हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनिंग बिल वाइज अकाउंटिंग। मेरा नाम है सी ए संदीप मूलचंदानी। मैं फ्यूचर पाथ से हूँ। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बिल वाइज अकाउंटिंग कैसे की जाती है। देखिए, बिल वाइज अकाउंटिंग करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। देखिए, मैंने एक बिल बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए, बिल को इन्वॉइस बोला जाता है, तो ये टैक्स इन्वॉइस है। कौन सी इन्वॉइस नंबर है 29 और तारीख कौन सी 21 जनवरी 2022। माल कौन बेच रहा है? अजय वर्मा एंड सन्स। सेलर का नाम हमेशा बिल में ऊपर आता है। खरीदने वाला कौन है? मेसर्स फोन वाले। फोन वाले परचेजर है और अजय वर्मा एंड सन सेलर है। क्या बेच रहा है? कंप्यूटर बेच रहा है अजय वर्मा एंड सन, और यानी फोन वाले कंप्यूटर खरीद रहा है। कितने कंप्यूटर खरीदे? 4 कंप्यूटर खरीदे। एक कंप्यूटर 15,000 का है। 60,000 के कंप्यूटर हुए। 5,400 जीएसटी लगा है। टोटल 70,800 का बिल बना है। फिर एक दूसरा बिल भी देखते हैं। अजय वर्मा एंड सन ने वापस से कंप्यूटर बेचे हैं 12 फरवरी 2022 को। 42 नंबर का बिल है। हम दो बिल देख रहे हैं इसमें, ठीक है। फ़ोन वाले ने खरीदा है, कंप्यूटर खरीदे हैं वापस से। 3 कंप्यूटर खरीदे, एक 15,000 का, 45,000 का बिल लगा है, और जीएसटी लगा है 4,050 टोटल 53,100 रुपीज़ लगे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बिल वाइज हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। बिल वाइज मेंटेन करने के लिए क्या होगा? देखिए, हमारे पास दो बिल है, एक 29 नंबर का और दूसरा 42 नंबर का। इसके लिए हम लोग इसको बिल वाइज मेंटेन करेंगे। बिल वाइज मेंटेन करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा, यार 29 नंबर का बिल था, उसमें हमने कितने का माल खरीदा था? 70,800 का। और 42 नंबर का बिल था, उसमें हमने कितने का माल खरीदा? तो 53,100 का। बिल वाइज मेंटेन करने का ये फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो अब बिल वाइज मेंटेन करने के लिए टैली में क्या करना है? एक एक सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है। हम टैली में जाएंगे। सबसे पहले देखिए, मैं फ़ोन वाले की बुक्स में अकाउंटिंग लिख रहा हूँ। हम लोग कौन है? फ़ोन वाले, ठीक है। तो हम लोग, हमारा नाम नीचे है, तो हम बायर हुए। बायर का नाम हमेशा बिल में नीचे आता है और सेलर का नाम हमेशा ऊपर आता है। अब हमें एंट्री करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वाउचर्स में। वाउचर्स में जाएंगे, F9। ये देखिए, F9 में परचेस की एंट्री करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो बिल नंबर कौन सा है? तो 29। देखिए, मैंने इसमें पहले एंट्री की हुई थी। एक मिनट, मैं वो डिलीट कर देता हूँ एंट्री पहले, ताकि मैं आपको नए से बता सकूं। ठीक है, मैंने एंट्री की हुई थी, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री डिलीट कर दी। अब मैं वापस से एंट्री करता हूँ। वाउचर्स में गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिल नंबर कौन सा है? 29। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 29। कौन सी तारीख का बिल है? 21 जनवरी 2022। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21 जनवरी 2022। अब देखिए, टैली में इधर दो जगह पे डेट आती है। दो जगह पे डेट करने का मतलब क्या है? ये है बिल की डेट, और ये जो डेट है वो है जिस तारीख को आप एंट्री कर रहे हो टैली में। तो नॉर्मली दोनों डेट सेम ही रहती है। तो यहाँ पे भी मैं 21 जनवरी कर दूंगा, F2 करके। हो गया। अब किस पार्टी से माल खरीदा? अजय वर्मा एंड सन्स। तो अजय वर्मा एंड सन्स का मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था। पर आप अकाउंट जब बनाते हैं, तब यहाँ पे देखिए पूछता है मेंटेन बिल बाय बिल। तो यहाँ पे यस रखना है। यहाँ पे क्या करोगे? यस। अब आप बोलोगे ये यस कैसे आया? तो टैली में बाय डिफॉल्ट ये यस ही होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप F11 यहाँ पे करेंगे। F11 करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा होता है मेंटेन अकाउंट, यस। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। तो इसको यस ही रहने देना है, हमें इसको कुछ करना नहीं है। अब परचेस, आपने गुजरात में से ही माल खरीदा है, क्योंकि CGST और SGST लगा तो लोकल परचेस हो गई। तो उसका अकाउंट मैंने पहले से ही बनाया हुआ था। क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदे हैं। कितने कंप्यूटर खरीदे? 4। एक कंप्यूटर कितने का है? 15,000 का। कितने रुपए लगे? 60,000 का, ठीक है। अब GST लगा, उसका अकाउंट भी मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। SGST लगा, उसका भी अकाउंट मैंने पहले से ही बनाया। क्या आपको ई वे बिल जनरेट करना है? नहीं, हमें नहीं करना है। अब देखिए, ये पूछता है क्या ये एडवांस है, क्या ये अगेंस्ट रेफरेंस है, क्या ये न्यू रेफरेंस है, क्या ऑन अकाउंट है। तो हमेशा अगर आप कभी भी नए बिल की एंट्री डालते हैं, तो ये एक नया बिल है, ये फ्रेश बिल है, इसकी मैं एंट्री डाल रहा हूँ, तो ये आएगा न्यू रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है बिल। टैली में रेफरेंस का मतलब है बिल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? न्यू रेफरेंस। तो बाकी जो तीन चीज़ें, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट, ये कब यूज़ होती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो न्यू रेफरेंस करेंगे। ड्यू डेट, वो पार्टी आपको कब पैसे देने वाली है, अगर आपको वो डेट लिखनी, यानी आप पार्टी को कब पैसे देने वाले हो, सॉरी।
तो वो लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखने का तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये एंट्री हो गई। अब दूसरे बिल की एंट्री करेंगे हम लोग, 42 नंबर का बिल। ठीक है, तो ये 42 नंबर डालूंगा मैं यहाँ पे। कब का बिल है? 12 फरवरी 2022। F2 करूँगा क्योंकि यहाँ पे भी डेट चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आएगी 12 फरवरी 2022 और यहाँ पे भी आएगी 12 फरवरी 2022। ओके, अब किस पार्टी से माल खरीदा? अजय वर्मा एंड सन्स। क्या खरीदा? लोकल परचेस, वही आएगी। क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। कितने कंप्यूटर खरीदे इस बार? 3 कंप्यूटर खरीदो। यहाँ पे लिखेंगे 3 कंप्यूटर। कितने का? एक 15,000 का एक। ठीक है, 45,000। CGST लगा, यहाँ पे CGST आ जाएगा। SGST लगा, यहाँ पे SGST आ जाएगा। ओके, क्या आपको ई वे बिल बनाना है? नहीं। अब वापिस ये पूछेगा क्या ये नया बिल है? हाँ, ये नया बिल है। ओके, यानी हमने टोटल 2 बिल की एंट्री कर दी इसमें। अब आप जाएंगे ना, इधर एस्केप करके मैं गेटवे ऑफ टैली पे जाता हूँ। अब अगर आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए, यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको बताएगा। तो ये पेएबल है हमारे को, क्योंकि हमने माल खरीदा है तो हमें पैसे देने हैं। तो पेएबल में जाइए, देखिए हमें कितने पेएबल आ रहा है? 2 पेएबल आ रहे हैं अजय वर्मा एंड सन्स के, एक 70,800 का, एक 53,100। ये देखिए बिल वाइज बता रहा है, यानी 29 नंबर का बिल बाकी है, उसमें हमें 70,800 भरने हैं, और 42 नंबर का बिल बाकी है, उसमें 53,100 भरने हैं। क्लियर? यानी हमने उसको अभी तक एक भी पैसा दिया नहीं है। चलिए अब उसको पेमेंट देते हैं। तो वाउचर्स में जाएंगे, F5 में एंट्री करेंगे पेमेंट की। अगर मान लो अभी हम उसको पैसा दे रहे हैं तो हम लिखेंगे अजय वर्मा एंड सन्स। अब हमने कौन सी तारीख को पेमेंट किया? मान लो 15 फरवरी को उसको पेमेंट किया। अब हमें टोटल कितने पैसे देने थे उसको? एक 70,800 और एक 53,100। अब मान लो मैं उसको 40,000 रुपये दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है वो 40,000 रुपये किसके हैं? वो 40,000 रुपये आप ये बिल के सामने दे रहे हो, यानी 70,800 के सामने दे रहे हो, कि 53,100 के सामने दे रहे हो? अब ऑब्वियसली बात है, ये बिल पहले आया तो इसके सामने ही देंगे। ठीक है, तो हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस मतलब आप किसके सामने वो पैसा दे रहे हो? तो मैं क्या लिखूंगा अगेंस्ट रेफरेंस में? 70,800, मतलब 70,800 वाले बिल में से मैंने 40,000 उसको दे दिए। कैसे दिए? मान लो कैश में दिए, एक एग्जांपल ऐसे ही। ठीक है, ओके। अब मैं वापिस से जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, पेएबल में। देखिए अब इधर 30,800 हो गया, क्योंकि 70,800 के सामने मैंने 40,000 रुपये दे दिए, तो अभी मुझे ये बिल के सामने कितने देने हैं? 30,800 रुपये। अब मान लो मैं वापिस से एंट्री करता हूँ वाउचर्स में जाके। अब मैं अजय वर्मा एंड सन्स लिखता हूँ, वापिस से उसको पेमेंट करता हूँ, मान लो 20 फरवरी को। अब वापिस से मैंने उसको किया, मान लो 25,000 रुपये दिए। किसके सामने दिए? अब आप इसके सामने दे रहे हो कि इसके सामने दे रहे हो? तो वो आपको पता होगा कि आप किसके सामने पैसे दे रहे हो। ऑब्वियसली बात है, ये बिल पहले आया तो नॉर्मली इसके सामने ही देंगे। तो मान लो 25,000 इसके सामने दिए। ठीक है, अब और 25,000 दे दिए। वापिस से जाऊंगा मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, पेएबल में। देखिए उसके सामने 5,800 रुपये रहे। अब वाउचर्स में जाऊंगा, वापिस से मैं मान लो पेमेंट कर रहा हूँ अजय वर्मा एंड सन्स को। अब मान लो मैंने उसको वापिस से 40,000 रुपये दिए। अब कौन सी तारीख को दिए? मान लो 25 फरवरी को। अब वो बोलेगा किसके सामने दे रहे हो? तो पहले मान लो मैंने बोला उसको कि भाई ये बिल का पेमेंट मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले मैं ये बिल का दे रहा हूँ। या तो हो सकता है कि मैं पहले 5,800 इसको इसके सामने दे देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, और 40 बाकी के इसके सामने दे रहा हूँ। तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। यानी देखिए 29 नंबर के बिल के सामने मैंने 5,800 यानी पूरा बिल क्लियर कर दिया, और 42 नंबर के सामने मैंने ये इस तरह से मैंने उसको पेमेंट किया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। यानी अगर हमें उसके साथ अकाउंट मिलाना भी हो तो हम लोग ईजिली उसके साथ मिला सकते हैं, भाई मैंने तुम्हें कब कब किसके सामने कितना पैसा दिया। तो बिल वाइज में क्या होता है, हम लोग ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब खाली मेरे को ये बिल का पेमेंट देना बाकी है 18,900 रुपये। क्लियर? तो कितना ईजी है अगर आप बिल वाइज मेंटेन करते हैं तो।
अब ऑन अकाउंट में क्या होता है, अगर आप ऑन अकाउंट में एंट्री करेंगे ना, मान लो आप समझो अजय वर्मा इंसान को हमारे को 18,900 रुपये देने बाकी है, ठीक है। अब मान लो ऑन अकाउंट करता हूँ भाई, 5,000 रुपये दिए ऑन अकाउंट मतलब ये बिल वाइज नहीं उड़ाएगा, ये उच्चक हो गया भाई, तुझे मुझे 18,900 देने दे, मैंने 5,000 दे दी, अब 13,900 बाकी। अगर आप वैसे भी करना चाहते पर वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे करोगे ना तो आपको अकाउंटिंग करना बहुत ही टफ हो जाएगा। अगर आप वैसे करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने किस बिल का कितना पैसा दिया, किसका बाकी है। अब आप देखिए वहाँ जाके देखेंगे ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, पेएबल में, तो यहाँ पे 18,900 ही बताएगा, क्योंकि वो बिल वाइज अब सेटलमेंट नहीं करेगा। नो डाउट उसको हमने 5,000 दे दिए, उसको देने के तो 13,900 ही रहे, पर फिर ये वाला ऑप्शन जो टैली में है आउटस्टैंडिंग वाला, ये फिर काम का रहेगा नहीं। हाँ, अगर आपको देखना है कि मुझे उसको कितने पैसे देने बाकी है, तो आप उसको लेजर में जाके, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाओगे, इधर लिखोगे अजय वर्मा एंड सन्स, तो देखो मुझे 13,900 देने ही बाकी है। वो तो इधर से पता चल जाता है कि भाई मैंने इसको ये तारीख को ये पेमेंट दिया, इतना मैंने माल खरीदा था, देखो ये मैंने 2 माल खरीदे थे, इसके सामने मैंने ये पेमेंट दे दिया। पर मैंने ये लास्ट वाले में क्या किया, ऑन अकाउंट कर दिया, इसके लिए वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वो नहीं बता रहा था। अगर मैं यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट, यहाँ पे वापस से मैं अगेंस्ट रेफरेंस कर दूं कि भाई इसके सामने दिया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो वही बताएगा कि मुझे 13,900 देने, पर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग में पेएबल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 13,900 हो गया। तो ये बहुत ही ईजी रहता है अगर आप बिल वाइज मेंटेन करते हैं तो। और देखिए दूसरा ऑप्शन है पेमेंट एडवांस वाला। जो एडवांस वाला ऑप्शन है वो कब यूज़ होता है, जब आप माल खरीदने से पहले पैसा दे देते हो, तब ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो वो तो जब आप एडवांस में पैसा दे रहे हो तो ही यूज़ करना है, वरना यूज़ करना नहीं है। अब दूसरा एक ऑप्शन है, देखिए डेबिट नोट वाला भी ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें भी आप अगेंस्ट रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, भाई किसने माल रिटर्न किया है, अजय वर्मा एंड सन्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप कितने का माल रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, कंप्यूटर भाई एक रिटर्न किया, कितने का, मान लो 15,000 का रिटर्न किया है, CGST लगा, इनपुट CGST लगा और इनपुट SGST लगा, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब यहाँ पे भी ये पूछेगा कि कौन सा माल रिटर्न हुआ, तो देखिए ये वाला माल रिटर्न हुआ तो आप यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस कर सकते हो। तो इधर भी आप अगेंस्ट रेफरेंस मतलब आपने जो माल खरीदा था अब वापिस से वही माल आप रिटर्न कर रहे हो, तो कौन सा वाला माल रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे भी आप अगेंस्ट रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड सिंपल है, हमें न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना ही है। अगर हम करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी, वरना क्या होगा, अकाउंटिंग बहुत ही टफ हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस और यूज़ करें। और इसको देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में जाके, पेएबल में जाके आप चेक कर सकते हैं। सेम रिसीवेबल का, अगर आपने किसी को माल बेचा है और उसने पैसे दिए हैं तो सेम रिसीवेबल का भी आप यूज़ कर